औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे हमने सूरह बकरा की 18 से 19 आयत पढ़ी थी। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। सूरह बकरा की अगली आयत है सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। सुम्मुन बहरे हैं, बुक्मुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम ला यर्जिऊन बस वो नहीं लौटेंगे। इस आयत में कहा जा रहा है कि वो गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। गूंगे, अंधे और बहरे होने का मतलब ये नहीं कि उनके पास जुबान नहीं, उनके पास कान नहीं या उनके पास आंखें नहीं, बल्कि गूंगे, बहरे और अंधे होने का मतलब ये है कि वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं और उसको समझते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अगर उनके सामने अल्लाह ताला की कोई आयत को खोल कर बयान कर दिया जाता है तो वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, ना उस पर अमल करते हैं, बल्कि उसको झुटला देते हैं। यहाँ तक कि उस हकीकत को अपने सामने अपनी आंखों से देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यानी कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस पे अमल होता हुआ अपने सामने देखकर वो सच साबित होता अपनी आंखों से देखकर भी उसको झुटलाते हैं और उससे इनकार करते हैं। तो ऐसों को अल्लाह ताला कभी हिदायत नहीं देता और उनके दिलों पे पर्दे लगा देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी यही फरमाया कि सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, कि उनको गूंगे, बहरे और अंधे कर दिया गया, उनके दिलों पर ऐसी मोहर लगा दी गई कि उसके बाद ना वो कुछ समझेंगे, ना देखेंगे, ना सुनेंगे। अगर कुछ सुनेंगे भी तो बिल्कुल ऐसे जैसे कभी सुना ही नहीं। इस अगली आयत के अंदर है औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातिन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको काफिरों के लिए जो अजाब दिया उसके बारे में जिक्र किया गया कि औ कसय्यिबिम मिनस समाई, बारिश की तरह जब आसमान से पानी आता है, फीहि उसमें ज़ुलुमातिन व रअदुन व बर्क़, अंधेरियां और आसमान की तरफ से गर्ज चमक। यानी कि आसमान से जब बारिश आती है साथ अंधेरियां आती हैं और गर्ज चमक के साथ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, कि उनको ऐसा महसूस होता है कि ये जो गर्ज चमक आ रही है या बिजलियां चमक रही हैं ये उनकी आंखें उचक ले जाएंगी या वो बहरे हो जाएंगे। कि गर्ज चमक की आवाज से या वो बहरे हो जाएंगे या वो अंधेरियां या वो बिजलियां जो चमक रही हैं उससे वो अंधे हो जाएंगे और आंखें ले ली जाएंगी। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, बेशक अल्लाह ताला उस अजाब को बेशक अल्लाह ताला काफिरों को घेरे हुए है। इसके अंदर ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब देते हैं तो अजाब देने के लिए खुदा खुद जमीन पे नहीं आता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से ही काफिरों को ऐसा अजाब देते हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है कि इस अजाब से हमारी रूहें आसमान की तरफ चली जाएंगी और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जब अल्लाह तबारक व तआला अजाब देते हैं वो अल्लाह से माफी मांगते हैं, खुदा रब्बुल इज्जत उनकी तौबा कबूल करने के बाद उनको फिर से जब एक मौका देते हैं तो वो फिर अपने उसी ही रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजाब दिया था। गर्ज चमक का मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो सख्त पकड़ है जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा करने का कहते हैं। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह, बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी आंखें ले जाएगी, अज़ाअ लहुम मशौ फीह, और वो अंधे हो जाएंगे। व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब अंधेरा छाया तो वो खड़े हो गए। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अल्लाह चाहता तो उनकी आंखें और उनके कान ले लेता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनको अजाब दिया, गर्ज चमक आई, बिजलियां चमकी, और उनको हालांकि ये डर था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, ये हमें मौत आन पकड़ेगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल की और अपना अजाब ऊपर से उठा लिया। लेकिन फिर भी अल्लाह जब उसी रास्ते पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब उठा लिया तो उनकी जिंदगियों में फिर से रोशनी हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो फिर रूगर्दानी करके अपने उसी रास्ते पे चल पड़े। अगर उस वक्त खुदा रब्बुल इज्जत चाहता तो उनके कान और उनकी आंखें ले लेता, मतलब ये कि उन पे अपना अजाब गिरा कर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के नज़ारे उनको दिखा देता। अगर देखा जाए उसके आयत आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई। इन दोनों आयत के पे गौर की जाए तो 1400 साल पहले नाजिल हुई, लेकिन ये आयत आज दौरे हाजिर में ऐसा लग रहा है कि ये आयत अभी और इसी वक्त नाजिल हुई, आज के दौर के लिए ही नाजिल हुई। अगर आज के दौर में देखा जाए तो क्या खुदा रब्बुल इज्जत की जात की तरफ से आया हुआ अजाब हमारे लिए कम है?
خدا رب العزت کی ذات کی طرف سے کتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر آ گیا کہ خدا رب العزت کی ذات سے توبہ بھی کر رہے ہیں تو وہ توبہ قبول نہیں کر رہا۔ ابھی تک خدا رب العزت کی ذات ہم سے اتنا ناراض ہے کہ وہ توبہ قبول نہیں کر رہا، حالانکہ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے توبہ کی اور میں نے توبہ قبول کر لی۔ انہوں نے توبہ کی اور توبہ قبول کر لی۔ خدا رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ہم سے نہ جانے کون کون سے گناہ سرزد ہو گئے کہ اس کی ذات ابھی تک ہم سے توبہ قبول نہیں کر رہی اور دنیا اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ ذرا سے غور کیجئے کہ وہ آیتیں، یہ آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ کیا 1400 سال پہلے کی سنائی گئی کہانیاں ہیں یا آج کے دور کے بارے میں بتایا ہوا وہ سچ ہے جس کو مانتے تو ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے؟ یہ 1400 سال پہلے کی سنائی گئی کہانیاں نہیں بلکہ یہ وہ سچ ہے جو 1400 سال پہلے بھی تھا اور آج کے دور میں بھی وہی ہے۔ نہ تب بدلا تھا نہ اب بدلا ہے۔ خدا کا عذاب بھی ویسا ہی آیا ہے اور توبہ کا طریقہ بھی وہی ہے، مگر فرق صرف نیتوں کا ہے۔ خدا رب العزت کی ذات صرف نیتیں دیکھتی ہے، اعمال تو بعد کی بات ہے۔ تو ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ کیا ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ ان آیات میں آج پھر سے وہی بتایا گیا کہ تم توبہ کرو، میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر سے اپنے عذاب کو اٹھا لیں اور تمام گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو بس آج کی آیات میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو اس سے نیکسٹ بھی آنے والی ویڈیوز جلد سے جلد مل سکیں، اور پچھلی بھی ویڈیوز کے اندر کسی آیات کے اندر کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔